हेलो। आपको हम गिल्ट ट्रिप के बारे में बता रहे थे और बीच में ये कुछ ना कुछ देखिए, कहते हैं ना, अच्छा काम करो तो बाधाएं, मतलब कोई ना कोई स्ट्रगल, प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि हम सही राह पे हैं। तो हम बात कर रहे थे गिल्ट ट्रिप की। तो ये क्या होता है? ये वो होता है कि गिल्ट ट्रिप किसको कहेंगे? जैसे जो नार्क पीपल होते हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं कि ये बात रह ना जाए। तो ये लोग जो होते हैं, ये जो उनका विक्टिम होता है, अपने विक्टिम को ये टाइम टाइम पे गिल्ट ट्रिप दिया करते हैं। अब आप पूछोगे ये कैसे होता है? तो ये ऐसे होता है जैसे कोई विक्टिम है, कोई टॉक्सिक है पर्सन उसके साथ में, अब वो कोई भी हो सकता है, हमने आपको पहले बताया, रिलेटिव या फ्रेंड, व्हाटएवर, कोई भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी। जैसे मेरा आई एम नॉट अटेंशन सीकर वर्सेस अटेंशन गेनर वाला, वो आप जाके देखिए तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि कोई भी हो सकता है कि भाई अभी हमें इसको अलग अलग करने के लिए अलग अलग भी बनाना पड़ेगा। तो क्या होता है गिल्ट ट्रिप में, ये समय समय पे जो विक्टिम होता है उसके सामने जा करके इस तरह से ये लोग प्रिटेंड करेंगे, ऐसी बात करेंगे कि हाँ बताओ, इसने तो ये किया, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया और तुमने ही उसका साथ नहीं दिया। आपको ये ऐसा फील करवाएंगे। तो इसको ही गिल्ट ट्रिप का, वैसी ट्रिप ना समझिए इसको कि आपको कहीं ले करके जाएंगे और घुमा करके आपको लेके आएंगे और आपको एंजॉय, क्योंकि वो तो आपकी खुशी के तो दुश्मन होते हैं, आपकी खुशी को तो वो खा जाना चाहते हैं, किस हद तक वो नुकसान कर चुके होते हैं। क्योंकि जब आप ये सोचने बैठते हैं तो उस समय तो आप पता नहीं कितना समय गंवा चुके होते हैं। आपकी लाइफ को बिल्कुल एक हेल बना दिया है, वो सारी खुशियों का बिल्कुल खून करके रख दिया है जिन लोगों ने। वो क्या आपको कहीं ट्रिप पे घुमाने के लिए लेके जाएंगे? अगर वो कुछ भी करते हैं तो इसका मतलब है उनका, क्योंकि उनका सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना, उनको आपके ऊपर कंट्रोल रखना होता है। कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? कुछ ना कुछ तो दाना डालना होगा ना। जैसे कि डॉगी को भी जब कुछ खाने दिया जाता है, किसी भी पशु पक्षी किसी को भी तो दाना डालना पड़ता है ना, तो उसी तरह से ये है। समझ लीजिए इसको कितना ये कैसा है। ये ऐसी स्थितियाँ होती हैं लोगों की लाइफ में, लेकिन ये आदमी को समझ भी नहीं आ पाता कि ऐसा भी होता है। तो ये गिल्ट ट्रिप इस तरह से करवाते हैं टाइम टाइम पे कि हमने देखो तुम्हारे लिए इतना किया, ये किया, वो किया, अपना रोना शुरू कर देंगे। माँ बाप भी हैं तो ये क्या है, इसको इमोशनल ब्लैकमेल ही तो कहेंगे। अब तो ये वर्ड हो गया, इमोशनल ब्लैकमेल बोलेंगे, लेकिन ये राइट वर्ड ये है कि आपको गिल्ट में उल्टा डाल देंगे, गिल्ट ट्रिप करवा देते हैं। मतलब आप अपने बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकते। आप ये बताइए, आदमी अपनी लाइफ जीने के लिए इंसान आया है, भगवान ने भेजा है। अब बस वो दूसरों को ही अगर, क्योंकि ये होता है ना पीपल प्लीज़र, अगर पीपल प्लीज़र पर्सनालिटी आपकी अगर बन गई है, और अक्सर लोगों की बना दी जाती है कि दूसरों का ध्यान रखते रखते अपना खुद का तो ध्यान वो कभी रख नहीं पाता है, और वो रखने लायक ही नहीं रह जाता। वो कभी सोच भी नहीं पाता कि हमें अपना भी कुछ ध्यान रखना चाहिए, और ना ही उसका साथ में कोई और भी ध्यान रखता है। बताइए कितनी ख़राब स्थिति में इंसान मतलब पहुंच गया। उससे तो कहीं ज़्यादा एक जानवर से अगर तुलना की जाएगी तो बहुत अच्छी होती है। इंसान जो है उससे भी बदतर स्थिति में पहुंच चुका है। क्योंकि देखिए ये बहुत ज़्यादा मम्माज़ बॉय और मम्मा गर्ल, डैडी गर्ल, ये जो माँ बाप बहुत ज़्यादा, जिसके जो हमने पहले बताई है ये बात थोड़ी सी, कि बहुत ज़्यादा ये होते हैं ना मम्मा बॉय इस टाइप के, तो ये सब ये नार्सिसिस्ट ही, इसको टॉक्सिक ही बोला जाएगा। क्योंकि देखिए एक जानवर भी जो होता है, बाज है, पक्षी है, क्या उसके बच्चे नहीं हैं? उसके भी अपने बच्चे होते हैं। और कोयल है, कौवा, सभी के होते हैं। क्या करते हैं, बस छोटे होते तब तक उनको जब तक ध्यान सिर्फ रखना चाहिए उस टाइम पीरियड तक ही वो केवल ध्यान रखते हैं। उसके बाद वो उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, फ्री वर्ड की तरह, तब तो वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएगा और आगे ग्रूम करेगा। लेकिन इंसानों में क्या होता है, वो अपने कंट्रोल में बिल्कुल रखना चाहते हैं। मेरी बातें ऐसा लग रहा होगा कि देखो ऐसी बात, हाँ, इसको इस तरह से कोई सोचता ही समझता ही नहीं है। तो ये क्या है, अपनी लाइफ ही नहीं, मतलब अपनी पूरी आधे से भी ज़्यादा लाइफ खर्च करी हुई है
केवल वो पूरी लाइफ में केवल अपने माँ बाप को खुश करने में ही मतलब लगे रह जाते हैं। अपनी लाइफ का तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। कुल मिला के अगर कहने में थोड़ा वो अजीब सा लगेगा, लेकिन उसको क्या कहा जाए, उसको गुलाम कहा जाता है। स्लेव वाली तो स्थिति हो गई ना ये बच्चे। क्योंकि अगर देखिए मोह अच्छा कैसे हो सकता है, प्रेम है तो वो अच्छा है, अटैचमेंट भी कैसे चला किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा। अगर कोई भी चीज़, हमने कहा ना, कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में करो, हम तो इसको अच्छी तरह से भी बताते समझाते हैं और दूसरा साइड भी दिखाने की कोशिश आपको करते हैं। क्योंकि इस तरह से कोई कई बार सोच ही नहीं पाता है कि पता चला सिर्फ लोगों के ही हाथ की बिल्कुल कठपुतली बन के रह गए। अपनी लाइफ में क्या आए, क्या पाया, क्या किया, कुछ अता ही पता नहीं है। एक हम यहाँ छोटा सा आपको एग्जाम्पल जरूर देना चाहेंगे। एक बार क्या हुआ, एक कहानी है छोटी सी, एक एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं। एक बार एक बाज था, बाज पक्षी जो होता है, उसका अंडा जो था वो किसी ने चोरी कर लिया, चुरा करके वो मुर्गे के साथ रख दिया। अब मुर्गा मुर्गी के जो अंडे हुए तो वो तो मुर्गे टाइम पे तो मतलब उसके बच्चे हो गए मुर्गे के, और जो बाज वाला था वो भी साथ में उसके रहने लगा, तो वो भी उसके बच्चों की तरह ही रहता था। अब समय व्यतीत हुआ, बड़े हुए, तो वो जैसे वो लोग खेलते खाते हैं घूमते हैं उस तरह से वो भी करता रहा। था वो बाज कितना मतलब समझ सकते हैं पावरफुल, शक्तिशाली। तो क्या हुआ, उसको एक दिन उसने अपने वही भाई बहन साथ में सारे टहल रहे थे, तो उसने बाज वाले ने कहा, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ थी क्वालिटी, तो उसने कहा कि हमको ऐसा लगता है उड़ना चाहिए। और ये कहाँ उड़ते हैं, तो बस ऐसे जरा सा खुदक के बैठ जाते हैं मुर्गे। उड़ते क्या है, मतलब ऐसे उड़ते हैं जरा सा, अब बाज की उड़ान कैसी होती है। तो क्या हुआ, तो वो उसने उड़ने के लिए जब कहा तो इसके भाई बहन ने उसकी खूब हंसी उड़ाई बाज की, समझ लीजिए इतना जो शक्तिशाली। तो उसकी हंसी उड़ाई, अरे तुम क्या कर लोगे, तुम फालतू की बातें करते हो, उल्टी सीधी ऐसे करके उसे बोला, और उसके अंदर जो मनोबल थी, हिम्मत थी, उसको तोड़ दिया। अब बताइए, जिसकी हिम्मत ही टूट गई तो क्या बचा फिर, उसने फिर प्रयास नहीं किया, जबकि उसके अंदर नाम से ही स्पष्ट है कितने शक्तिशाली और कितनी ऊंची उड़ान भरते बाज। तो इसी तरह से वो जीता रहा, और जीते जीते एक दिन वो मर भी गया। उसने अपनी लाइफ ऐसे ही जी जैसे ये सारे रहे। तो अब इस तरह से इंसानों के साथ भी होता है, कहानी यही समाप्त होती है। तो अपनी शक्ति को जाने बिना ही वो बाज ऐसे मर गया। तो कभी इंसान को अपना मनोबल तो तोड़ने देना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि अगर एक बार किसी का मनोबल टूट गया ना, उससे ज़्यादा गंदी स्थिति कोई नहीं हो सकती है। और ये नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं, एग्जाम्पल हमें बताने का क्या मतलब है, ये क्या करते हैं, ये कुछ नहीं, ये अटैक करते हैं, मनोबल पे ही तो अटैक करते हैं ना, मनोबल ही वो आपका तोड़ देते हैं। जब आपके अंदर कुछ अंदर से इच्छा शक्ति ही नहीं होगी, विल पावर ही नहीं होगी, तो आप क्या कर लोगे। आप कितने भी लाइक, हम हमेशा बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है अगर आपने कुछ नहीं किया है तो, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो। और टॉक्सिक पीपल, नार्सिसिस्ट जो हैं, जो आपके दोस्त के बेस में या परिवार के कोई भी सदस्य हो सकता है कि बेस में बिल्कुल आपके दुश्मन हैं, तो वो आपको कैसे आगे बढ़ते हुए देख पाएंगे। सामने से तो वो करेंगे, मतलब उनका कहने का मतलब करो, एक तो उनसे आगे ना निकलो कभी उनकी, क्योंकि ये लोग आपसे इतना जलते, इतना ईर्ष्या द्वेष करते हैं। क्योंकि जो इस हद तक ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है तो वो अपना कैसे हो सकता है। मेरा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, आप भी स्वयं खुद से, आप अपने आप से ये क्वेश्चन करिए, तब आपको इसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। मुझे लगता है हम समझाने में आपको कामयाब हुए इस कहानी और एग्जाम्पल से। तो कई बार ऐसा भी होता है, लोग अपनी शक्ति, क्योंकि इंसान के अंदर कितनी शक्ति है वो स्वयं भी कई बार नहीं जानता। जानेगा तो तब जब वो कुछ करेगा, जब उसको आगे बढ़ने दिया जाएगा। जब उसको अरे तुम क्या कर लोगे बोल के आगे ही उसको दबा दिया जाएगा, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। और जब वो आगे बढ़ेगा ही नहीं तो वो जानेगा ही नहीं, और जब जानेगा नहीं तो क्या कर पाएगा। सिर्फ ताने उलाने ही सुनने के लिए क्या उसका जीवन हो गया। ये क्या करते हैं ये सब, एक तो आपको आगे बढ़ने भी नहीं, लेग पुलिंग, ये सब क्या है। ये तो उदाहरण है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर वाला ही करेंगे। आप नोट करिए, मार्क माय वर्ड्स, कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी लेग पुलिंग कोई बाहर वाला ही करे। हो सकता है बाहर वाले आपसे इतना अच्छे से बिहेव करे जो आप सोच भी ना सकते हो।
अब आप लोग भी मेरे फ्रेंड्स की तरह हो, तो आप हमें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें स्पेशल थैंक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो भी अवेलेबल नहीं है। तो आप मेरा एस्ट्रोलॉजी, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी समझ में आती है, अगर आप अपने बारे में कुछ भी जानना और पूछना चाहते हैं, तो आप अपना डेट टाइम बर्थ बता के, मेरा एक मेन मकसद ही ये चैनल बनाने, पहले हमने बिल्कुल नहीं सोचा था इसके बारे में कि हम बनाएंगे करेंगे, लेकिन हमें लगा जब ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई, अब देखिए ना, कहने को देखिए भाई बहन वाले में हमने कितना उसमें एक्सप्लेन किया है, भाई बहन है, पता चला सामने से तो वो भाई बहन है और बिहेव मतलब एक दुश्मन से भी ज़्यादा गया गुजरा है, दुश्मन से भी ज़्यादा बदतर है। तो इस तरह के लोग होते हैं। आज हमने गिल्ट ट्रिप के बारे में आपको बताया, ये उल्टा ही, अब जैसे बाज ने उड़ने की कोशिश की तो उसके वो थे भाई बहन, वैसे तो वो भाई बहन थे, बल्कि वो भी नहीं थे, सौतेले तो कह सकते ना, लेकिन तो उसको ला करके वहाँ वो कैसे पहुँच गया बाज, तो ऐसा हो जाता है। जब किस्मत ख़राब होती है तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और भाई बहन उसको आगे नहीं बढ़ने दिए, उसका मनोबल इस हद तक तोड़ दिया, उसको हंसी उड़ाई उसकी, इस कहानी में जो हमने आपको बताया। तो आप भगवान को, अगर मेरा वीडियो आपको मिल रहा है तो आप, यानी कि गॉड आप पे ब्लेसिंग कर रहा है, आपके ऊपर ईश्वर की है अनुकंपा है, इसे भी गॉड बोलते हैं ना, गॉड ब्लेस। तो भगवान तो सबको ही वैसे भी, क्योंकि ऑलमाइटी गॉड तो है ना अवेलेबल हर जगह, ऐसा सोचना चाहिए। आप भी लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि कई लोगों ने नहीं किया होता फिर भी देखते हैं, तो नहीं किया कोई बात नहीं, तो आप कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और औरों को भी शेयर करिए, क्योंकि औरों का भी भला होना चाहिए ना, केवल अपना ही भला कर लिया तो क्या, औरों का भी भला होना चाहिए। ठीक है, हमने अच्छा किया, किसी ने नहीं माना, तो एक बार चलिए अच्छा किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो बार बार करने का मतलब क्या, बार बार फिर मतलब बेवकूफ़ हो, यही मतलब होता है ना। बार बार करने के बाद आदमी बेवकूफ़ की कैटेगरी में पहुंच जाता है। और इंसान को, क्योंकि अगर एक बात यहाँ हम फिर से बताएंगे आपको ज़रूर, क्योंकि अगर इंसान अपनी कदर खुद नहीं करता है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वो खुद नहीं ऊपर रखता है, तो आपको चाहिए कि सबसे ऊपर पुट और सेल्फ, अपने आप को आप सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि अगर कोई नहीं आपके बारे में सोच रहा है और केवल पीपल प्लीज़र पर्सनालिटी बन चुकी है कि बस लोगों को कर दो, तो लोगों को करने से हो क्या जाता है, लोग पता क्या करते हैं, लोग करा भी देंगे अपना काम समय पे, आपको यूज़ भी कर लेंगे, यूज़ कहाँ बल्कि मिसयूज़, क्योंकि मिसयूज़ हो रहा है, यूज़ हो रहा है। अगर आप ऐसे ही किसी की हेल्प कर रहे हो ना, तो उसको कोई वैसे भी नहीं मानता है, उसको सोचते हैं अरे यूज़लेस है, फालतू है, टाइम था तो आके कर दिया। तो ऐसे यूज़लेस अपने आप को मत शो करिए। वैसे हमने सोचा था कि हम नहीं आएंगे सामने फिर से, लेकिन हमें लगा कि आज आपके लिए एक टॉपिक इसके बारे में हम आपको बताएं, तो हमने आपको बताया इसके बारे में, आपको कैसा लगा और आप और क्या, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं या कोई ऐसी बात है, क्योंकि हम देखिए बहुत लाइटली बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो व्यक्ति अगर इस तरह की चीज़ों से जूझ रहा होता है तो उसके ऊपर क्या मतलब बीत रही होगी, समझ सकते हैं। क्योंकि आजकल अंदर टॉक्सिक जो है बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल समझता है। कई बार पता क्या होता है, घर में जैसे माँ बाप हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है उनमें, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, उनकी वजह से पता चला क्या हाल बच्चे का हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, तो बच्चा भी वही चीज़ें देख रहा है, लड़ाई झगड़ा, तो उसको ये लगता है कि नॉर्मल चीज़ें हैं, फिर वो भी वैसा, और कई बार अच्छा भी निकल जाता है, इसमें कोई वो नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग भी हैं, तो क्या हम लोग ने कितने टॉक्सिक लोगों को झेला होगा ना, आपने हमने। अगर देखिए कुछ लोगों को तो जो अच्छे माहौल में नॉर्मल, हम लोग को पता क्या लगने लगता है, ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ है, बट ये नॉर्मल नहीं है, ये डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, NPD, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसका नाम ये है। और एक बात आपको बताएंगे, पॉइंट टू नोटेड माय फ्रेंड्स, कि इसका कोई इलाज भी नहीं है, जैसे हम चाहें कि कोई है, क्योंकि इनमें कहते हैं ना, इनमें प्यार की नस नहीं होती है, ये हर्ट करके किसी को बहुत ही प्लीज़र, उसमें बड़ी खुशी, आंतरिक खुशी को महसूस करते हैं ऐसे लोग।
जिससे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं राक्षस। इतना ज़्यादा भी हम खुल के बोलते नहीं हैं यहाँ पर, इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें लगता है किसी के हाथ मान लीजिए वीडियो लगा और वो इस चीज़ से जूझ रहा होगा तो वो तो एकदम से हड़बड़ा के घबरा सा जाएगा, हेजिटेशन हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा उसे। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को, इसलिए काफ़ी एग्जाम्पल से धीरे से लाइटली हम बताने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो इतना हार्श इतना क्लियर बोलते हैं, क्योंकि मैंने भी सुना है कई इंग्लिश में देखे कई सारे वीडियोज़ हैं, हिंदी में भी हैं, हिंदी में बहुत कम है लेकिन हिंदी में थोड़े ही अवेलेबल है। तो हमें लगा कि इसके इस दिशा में ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि आप भी नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हर कोई अगर यही सोच लेगा हमें क्या करना, हमें नहीं करना, तो फिर कैसे चलेगा ना। तो आप लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए कि आपका ही चैनल है, आगे बढ़ाएंगे तो लोगों की हेल्प होगी, लोग अवेयर होंगे, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में जो नहीं जानता है पता चला वही चीज़ बाज वाली होगी कि अपनी शक्ति भी नहीं जानी और पूरी लाइफ केवल झेलते हुए ही निकाल दी। आपने नोटिस किया होगा मेरे हर एक वीडियो पे हर एक टॉपिक में हमेशा एक आगे एक जाल बना, क्योंकि ये क्या है, ये एक जाल है, एक भ्रम जाल की तरह है। लगते तो ये रिलेशन हैं लेकिन वास्तव में ये सिर्फ आपको कटघरे में ही हर समय खड़े रखते हैं। क्वेश्चन करना, क्वेश्चनिंग, ये सब क्या है, आर्ग्यूमेंट्स, ये रिलेशन नहीं होती, इसको रिलेशन कहेंगे क्या। अब देखिए जो लोग बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में रहते हैं ना, तो उनको ये मेरी बातें मैडम ये क्या बता रही हैं आप, बहन जी ऐसे करके बोलते हैं, दी आप ये क्या बारे में बात कर रही हैं, ये क्या है, क्या समझ में नहीं आता। अब जो लोग नॉर्मल रहते हैं उनको कहाँ समझ में आएंगी ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। हमें भी अभी ही कुछ समय से ये चीज़ें क्लियर, मतलब पहले से लगता तो था कि अरे इसका बिहेव तो मेरे साथ बिल्कुल नहीं सही है, हम तो इसके साथ अच्छे से अच्छा, और मतलब अपना 100% ही नहीं, अपना पता चला 500% क्या 1000% दे रहे हैं, उसके बाद भी आपकी जो वैल्यू है 0 बटा सन्नाटा है, आपकी वैल्यू 0 है और आपको लोग कुछ भी कह के निकल जाते हैं। तो ये क्या है, इसको क्या आप सही समझते हैं, सही हो सकता है। इसीलिए एक जाल हमेशा देखिए बना, और क्या बना है, एक हमने अभी नार्सिसिस्ट क्वालिटी रन करते हुए एक आदमी का मतलब पिक्चर ऐसे करके लगा है सीन की, वो दौड़ रहा है, लड़का लड़की कोई भी हो, क्योंकि वहाँ से हट जाना ही सही है, वहाँ से निकल जाना, इनसे रन करना ही सही है, दूर रहना सही है, इसलिए इसके बारे में बताएं। और क्या होती है, कछुए की तरह आपकी लाइफ में, कछुए की तरह कि अगर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड टाइप का है ये, तो कछुए की तरह धीरे धीरे आएंगे। पहले तो बबल फेस बड़ा मतलब बड़ा अच्छा सा आपके साथ बिहेव रहेगा, गुडी नेचर दिखाएंगे, आपको शो करेंगे, काफ़ी चार्मिंग भी होती हैं ये, इनको जल्दी से कोई पकड़ भी नहीं सकता। और ये पता क्या होते हैं, ये भी कहा जाएगा दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स, ऐसी अच्छी एक्टिंग करेंगे यहाँ तक कि आंसू भी निकाल देंगे। उसको क्या कहेंगे, आंसू, घड़ियाली आंसू, समझ लीजिए आप, ऐसी बातें समझ सकते हैं। कोई इतना ज़्यादा मतलब माइंडली, क्योंकि माइंड बहुत चलाते हैं ये लोग, माइंड यूज़ करते हैं, इतना माइंडली आपके साथ ये लोग बिहेव कर रहे हैं और आपको सोचो पता भी नहीं है। तो हम देखिए हंस के स्माइल के साथ बताते हैं कि कितनी घृणित स्थिति है, डिस्गस्टिंग पीपल, तो किसी की लाइफ को बिल्कुल हेल बना के रखा हुआ है और अपने को ढिढोरा पीटते हैं कि बहुत अच्छी। अभी तो हमने आपको अभी पूरी बातें बताई ही नहीं, अभी तो हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस ही करते जा रहे हैं, तब आपको हमें लगता है काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा होगा। एक होता है ओवर्ट नार्सिसिस्ट, भाई ऐसे लोग, इनको एक्सपोज करने में अगर आपने अपनी एनर्जी वेस्ट की तो इनको क्या करोगे, क्योंकि ये आपको इतनी ज़्यादा हानि पहुंचा दोगे, इतनी हानि तो आप इनको कभी पहुंचा ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये कब से प्लानिंग के साथ आपके साथ चल रहे हैं। कछुए की तरह बिल्कुल धीरे धीरे ज़िंदगी में घुसते हैं ये लोग, कछुए की तरह चाल बनाए रखते हैं, हटते भी नहीं हैं जल्दी से ना, आपको आगे तो आपको बढ़ते हुए देखना ही नहीं है चाहते, बल्कि आपको कैसे डाउन करना है, पूरा थिंकिंग इनका यही चलता रहता है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं। अब आप अपना देख लीजिए, अब आप खुद समझ सकते हो, जो भी हमारा वीडियोस देख रहा होगा, देखेगा, समझेगा, हम करते हैं अपलोड, तो आप देखोगे और समझोगे कि कौन ऐसा आपके साथ है। और यही कहेंगे इन द लास्ट कि
बी हैप्पी, बी केयरफुल, अपना केयर करिए, अपनी केयर करिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को खुद रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो क्या हो जाता ना, अगला भी फिर नहीं मानता, रिस्पेक्ट नहीं देता, अगला भी नहीं देता। और ये तो बिल्कुल ही मतलब आप कुछ हो ही क्या, कुछ हो ही नहीं, यही बोलते हैं ये लोग। तो वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो सच नहीं होता है, क्योंकि ये आपकी रियलिटी को ही चेंज करके रख देते हैं। आप अपनी रियलिटी को क्वेश्चन ही करने लगे, क्या ये सब, क्योंकि आपको गैस लाइट इतना ज़्यादा करते हैं ना, क्योंकि आपसे कुछ ही बोल दें, कहती अरे ऐसा तो हुआ ही नहीं था, वहाँ ऐसा कौन था, ऐसी बात करती है। जैसे कहेंगे ना, आपसे खुद ही कहेंगे कि चलो उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, कहती यहाँ का खाना इतना बेकार होता, तुम ही हमें लेके चलिए, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे, अरे इसने ही कहा, क्या हमने कहा, मतलब कितनी कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन में आप पहुँच जाओगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हो ना। तो आज हमने आपको कुछ चीज़ें बताई, कुछ बातें बताई, तो आपको कैसा लगा आप बताएं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, और अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर।